सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार। टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएसएस। ठीक है। सो पिछले वीडियो में हम लोग एचटीएमएल पढ़े थे। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे। ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी वेब डेवलपमेंट में जो सीखा जाता है वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो एचटीएमएल खत्म हो गया है, सीएसएस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है सीएसएस का। ठीक है। बेसिकली हम लोग इसके अंदर फंडामेंटल से समझेंगे कि सीएसएस कैसे काम करता है, कैसे लिखते हैं, कितने तरीके होते हैं। ठीक है। और उसको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट में, छोटे-छोटे कंपोनेंट में उससे हम लोग बिल्ड करेंगे और समझेंगे। अगर आप इतना भी समझ लेते हो तो इनफ है। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आप सीएसएस का लाइब्रेरी ही यूज़ करोगे। जैसे कि टेलविन सीएसएस होता है या मटेरियल ईवाई हो गया या साइड चेन हो गया, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। तो बहुत लोग सोचेंगे कि फिर सीएसएस को क्यों सीखें जब वो अवेलेबल है ही तो। तो देखो जब तक आप सीएसएस को नहीं सीखोगे तब तक वो चीज़ आपको पता नहीं लगेगा कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि वो सभी एक सीएसएस के ऊपर बेस होता है। ठीक है। सो अगर मान लो कि आप टेलविन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी सीएसएस के जैसा ही होता है, मतलब सेम टू सेम होता है। बस जो स्पेलिंग होता है, जो वर्ड होता है, वो थोड़ा उसमें छोटा होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सीएसएस सीख जाते हो, तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, चाहे आप लाइब्रेरी यूज़ करो या कोई भी यूज़ करो। आप लाइब्रेरी में भी उसमें एडिट का ऑप्शन होता है कि आप अपने से भी उसमें सीएसएस का कोड ऐड कर सकते हो। उस सब के लिए आपको सीएसएस आना ज़रूरी है। ठीक है। तो हम लोग वीडियो में वही देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एचटीएमएल, यहाँ पर जो भी बोइलरप्लेट होता है, यहाँ पर मैंने जनरेट कर लिया है और इसके अंदर हम लोग एचटीएमएल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने एचटीएमएल को पढ़ा दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर इस पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। ठीक है। ये रन हो गया। तो इसको कॉपी करते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टैब ओपन है, क्योंकि बहुत सारे टैब में काम करते रहते हैं। सो एक काम करते हैं, इसको क्रोम में ओपन करते हैं। ठीक है। और इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं। बेसिकली मेरे पास दो ब्राउज़र है। एक ब्राउज़र है मेरा प्रोफ़ेशनली कोडिंग के लिए और क्रोम में रखा हूँ सर्चिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर हम 2 ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप भी करोगे। वो आने वाला टाइम में आपको खुद एहसास होने लगेगा कि मुझे अब प्रोफ़ेशनली में क्या करना चाहिए। ठीक है। मैं कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, बट अपने अकॉर्डिंग मैं यूज़ करता रहता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर सीएसएस यहाँ पर आ चुका है। क्यों? यहाँ पर H1 टैग में मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। ठीक है। सो अब देखो, अब आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर में। ठीक है। क्योंकि हम लोग यही करने वाले हैं, इसी को फ़ॉलो करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। सो देखो सबसे पहले समझते हैं एचटीएमएल क्या होता है। सो देखो एचटीएमएल आपको पता है कि एचटीएमएल एक सीएसएस होता है। सॉरी, व्हाट इज़ सीएसएस? ओके। तो देखो सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। ये बेसिकली डिजाइनिंग के लिए काम आता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग घर का एग्जांपल लिए थे जब एचटीएमएल पढ़ रहे थे। ठीक है। सो वहाँ पर जो घर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, एक ढाँचा बनता है। लेकिन उस घर का जो कलर हो गया, मतलब एक खूबसूरती हो गया, उसको हम लोग करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें सीएसएस को पढ़ना पड़ता है। आप जितने भी वेबसाइट देखे होंगे, लाइक मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। सो ये एक वेबसाइट है। ठीक है। सो ये इस वेबसाइट में क्या है, ये आपको जितने भी दिखाई दे रहा है ये सब टेक्स्ट है। ठीक है। और जो कलर देख रहे हो, ये खूबसूरती देख रहे हो। ठीक है। ये इसका कलर देख रहे हो, इसको ये रिस्पॉन्सिवनेस भी है। तो इस वीडियो में रिस्पॉन्सिवनेस भी हम लोग देखेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनता है। ठीक है। तो ये सब सीएसएस के थ्रू हुआ है और इसके अंदर थोड़ा बहुत एनिमेशन है। ठीक है। सो इसके लिए शायद इन्होंने फ्रेमर मोशन का यूज़ किया होगा या और भी एनिमेशन लाइब्रेरी आता है। ठीक है। सो यूज़ किए होंगे। ये किसी और के वेबसाइट है, मैंने इंस्टाग्राम से ये लिया था। ठीक है। एज़ अ रेफरेंस के तौर पे। सो आप लोग को पता लगेगा कि सीएसएस क्या है। ठीक है। तो अब ये नंबर 1 खत्म होता है। सेकंड सेकंड में है कि हम लोग सीएसएस को कितने तरीक़े से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो 3 तरीका होता है सीएसएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो पहला तरीका हम बताते हैं कि पहला तरीका है कि आप इस एचटीएमएल के अंदर में ही आप सीएसएस को यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पर है इनलाइन
इनलाइन का मतलब कि उसी लाइन में आप सीएसएस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे करना है? तो आप यहाँ पर स्पेस दबाइएगा और यहाँ पर स्टाइल लिखना है, ठीक है? STY स्टाइल, यहाँ पर आपका कलर आ जाएगा, कलर में हम यहाँ पर रेड करते हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर रेड कलर आ चुका है, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? कलर ही नहीं, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमें इसको थोड़ा बोल्ड करना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है? ये सब क्या लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अभी से मत समझिए, आप अभी से ही समझने के लिए कोशिश कीजिए कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम बाद में समझेंगे, अभी से ही समझिए, क्योंकि आप 2026 में चल रहे हो। ऐसा कोई नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी मत समझिए, हम बाद में समझाएँगे। ऐसा नहीं है, आप अभी से ही समझिए, ठीक है? तो कलर का मतलब कि यहाँ पर कलर का मतलब कि कलर, जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू, तो यहाँ पर मैंने रेड दे दिया, ठीक है? यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो, तो ये देखो चेंज भी हो गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का मतलब कि फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है कि ये मतलब कि इसका जो भी टेक्स्ट है, इसका फ़ॉन्ट, इसका हम फ़ॉन्ट का विड्थ बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का जो भी विड्थ होगा, यहाँ पर हम कर देते हैं, सॉरी विड्थ नहीं वेट, यहाँ पर हम करते हैं 8000। सो ये बेसिकली बोल्ड नहीं हुआ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। सो बेसिकली ये H1 पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सो एक काम करते हैं, इसको p टैग में यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट वेट 6 7 करते हैं, 8 करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है? इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो बट ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है? सो एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है, वो बढ़ा कर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि इसका आपको अगर किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, तो वो आप कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ में हम करते हैं 5 रैम, तो ये देखो बढ़ गया, ठीक है? अगर इसे होवर भी करोगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ पर मैंने रैम लिखा है, यहाँ पर पिक्सल भी होता है, ईएम भी होता है, वीएच भी होता है, ठीक है? सो वीएच का मतलब कि 10 वीएच, वीएच देखो ये भी वर्क कर गया, ठीक है? लेकिन मोस्टली मोबाइल के लिए भी और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी आपको यूज़ होता है पिक्सल, पिक्सल भी यूज़ होता है और रैम भी यूज़ होता है। तो अगर 10 पिक्सल करेंगे हम, ये देखो छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। लेकिन अगर रैम करेंगे, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये मोबाइल के लिए भी काम आता है। मतलब कि देखिए रैम का मतलब क्या होता है कि आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग ये आपका हाइट विड्थ होता है, वो छोटा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहता है। तो मोस्टली जितने भी डेवलपर होते हैं, वो मोस्टली आरईएम का ही यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक ईएम भी होता है, तो अगर हम इसको 20 ईएम करें, तो देखो ईएम भी हो गया, तो ये भी देखो वर्क करेगा, ठीक है? अगर इसको मोबाइल के लिए करें, तो ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है और अगर रैम करें, तो ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है? सो अभी के लिए ये सब अवॉइड करते हैं, ठीक है? बस आपको बताना है कि कैसे आप इनलाइन सीएसएस इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है? सो अब देखो इनलाइन तो हो गया, अब इंटरनली कैसे कर सकते हो, ठीक है? देखो बेसिकली सीएसएस आप 3 तरीके से कर सकते हो, पहला समझा दिए, दूसरा क्या है कि आप इस टाइटल का नीचे आइएगा और यहाँ पर स्टाइल को यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पर इसके अंदर आप सिर्फ़ आप सीएसएस का कोड लिख सकते हो, इस स्टाइल का जो भी ओपन टैग है और ये क्लोजिंग है, ओपन और क्लोजिंग, इसके अंदर आप सिर्फ़ सीएसएस ही लिख सकते हो, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि इस H1 का कलर को चेंज करना है। सिंपल यहाँ क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर H1 को लिखना है, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे ओपन करना है और इसके अंदर हमें क्या करना है कि इस बार बैकग्राउंड कलर देखते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन हो चुका है, ठीक है?
सो अब यहाँ पर और भी करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग कलर को करते हैं व्हाइट। ये आपका व्हाइट हो गया और एक बार चेक करते हैं फ़ॉन्ट वेट हमारा काम कर रहा है कि नहीं। फ़ॉन्ट वेट 7 पिक्सल। सो ये काम पता नहीं क्यों कर रहा है, शायद कहीं प्रॉब्लम होगा मेरे कोड में, बट पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पिक करेंगे फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। सो काम नहीं कर रहा है बट कोई बात नहीं, ठीक है। अरे यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं, नहीं करेगा तो कोई नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर छोटा-छोटा अगर प्रोजेक्ट बनाएँगे तो उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 करते हैं, ये देखिए बोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ को क्या करते हैं कि 4 आरईएम करते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ताकि देखने में लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे है कुछ, अगर इसको हम 5 करते हैं, तो ये देखिए इसका जो फ़ॉन्ट का जो वेट है, ये थोड़ा पतला हो गया। अगर इसको अगर 9 करते हैं, ये देखिए थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट कुछ इस तरीक़े से काम करता है। तब फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली भी होता है, फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट फैमिली भी दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे अगर कर्सर लिखते हैं तो ये कुछ कर्सर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट फैमिली होते हैं, आप गूगल से भी ला सकते हो, गूगल से कैसे लाना है वो भी हम आपको बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये कितना मोटा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया कि सीएसएस को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका बताते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट केस में आप वही यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक और फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक है। उस फ़ाइल बना सकते हो, उस फ़ाइल का हम लोग नाम रखेंगे style स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। अभी देखा ना, अभी कोई भी कलर यहाँ पर नहीं है। अब क्या करना है कि देखो इस ये जो स्टाइल जो हम फ़ाइल बनाए हैं, इस स्टाइल को आप इस एचटीएमएल के अंदर में इम्पोर्ट कर सकते हो। कैसे करना है? तो आपको यहाँ पर लिंक करना है, ठीक है? लिंक के थ्रू करना है। तो यहाँ पर लिंक होता है और लिंक सीएसएस, ठीक है? और यहाँ पर एचआरएफ में क्या है? स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है? स्टाइल डॉट सीएसएस का मतलब कि ये हमारा जो स्टाइल का नाम है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर पीके करते हैं, ठीक है? तो ये हमको यहाँ पर भी पीके करना होगा, मतलब कि पीके डॉट सीएसएस फ़ाइल का नेम भी रखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये सीएसएस रहेगा वो सेम रहेगा, उसको छेड़-छाड़ नहीं करना है। बट यहाँ पर हमारा नाम देखो सजेशन भी दे रहा है कि आपने सीएसएस रखा है, स्टाइल डॉट सीएसएस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और एक और बात हम बताते हैं कि बेसिकली उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, हम एचटीएमएल में कुछ चीज़ मिस कर दिए थे, जो कि हो उसका नाम है राउटिंग। राउटिंग का मतलब कि होता है कि जैसे यहाँ पर नैव बार है, ठीक है? हम चाहते हैं कि इस वाले नेविगेशन पे हम क्लिक करें और इस वाले हम नेविगेशन पर ही डायरेक्ट हो जाएँ, तो वो बेसिकली हम नहीं बताते, जो कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? मतलब ये देखो अगर इस पे क्लिक किए, ये देखो इस पे आ गए, इस पे क्लिक किए तो यहाँ पर आ गए, इस पे क्लिक किए तो यहाँ पर आ गए। ये कैसे वर्क करता है, हम सीएसएस में जब नेविगेशन कुछ छोटा-सा एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, वहाँ पर हम आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाएँगे, ठीक है? वो बेसिकली एचटीएमएल में मिस हो गया था, थोड़ा माइंड से निकल गया था, ठीक है? क्योंकि हम भी नए-नए हैं तो अभी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है? सो आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? सो अब यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो था इनलाइन देख लिया, इंटरनल देख लिया, अब एक्सटर्नल, ठीक है? एक्सटर्नल का मतलब कि उससे भी अलग। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि सेम चीज़ वही करना है। अब यहाँ पर पी टैग है, तो यहाँ पर पी लिखना है और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, जो कि 4 रैम होगा। एक काम करते हैं, देखो ये तो बढ़ गया, यहाँ पर हम लोग पिक्सल करके देखते हैं, ठीक है? देखो ना 4 पिक्सल करेंगे तो क्या होगा? ये देखो कितना छोटा हो गया। तो आप लोग ये तो समझ रहे होंगे कि रैम जो है पिक्सल से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर ईएम
सो यहाँ पर ठीक है, अब गूगल कर सकते हो कि पिक्सेल्स रैम कितना गुना बड़ा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आरईएम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर वीएम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक और होता है वीएम मैक्स, इससे भी बढ़ता है, वीएम मिनिमम होता है एक और वीएम मिन, ठीक है? ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये सब काफ़ी अच्छा तरीका है यूज़ करना, ठीक है? आप देखो छोटा-छोटा अगर टेक्स्ट है, तो वहाँ पर आप पिक्सेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका बड़ा टेक्स्ट है, बड़ा टेक्स्ट का मतलब नहीं है, मतलब कि अगर आप उसे थोड़ा अच्छे वे में दिखाना चाहते हो, मोबाइल में भी दिखाना चाहते हो, सो आप रैम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आरईएम, ठीक है? इसको रैम बोलते हैं। देखो ये बेसिकली इसका जो साइज़ होता है वो परसेंटेज के हिसाब से मैथ यहाँ पे बोल रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो या इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा, ठीक है? तो वो हम लोग देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे तीसरा जो थर्ड वाला है एक्सटर्नल का, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या होगा कि हमारा सीएसएस का कोड अलग रहेगा और एचटीएमएल का कोड हमारा अलग रहेगा, ठीक है? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग डन करते हैं और साथ ही साथ इसको भी हम लोग डन कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कि हाउ टू अप्लाई सीएसएस इन टैग, जो कि ये हम लोग देख चुके हैं। टैग का मतलब कि आप किसी एचटीएमएल के अंदर में मल्टीपल टैग होते हैं, ठीक है? हम लोग पढ़े थे एच1 टैग, पी टैग, ए टैग, स्पैन टैग, उसके ऊपर सीएसएस को कैसे यूज़ करना है, वो बेसिकली ये वाला है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हम लोग सीख चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग टैग के ऊपर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, हमने बहुत सारे टैग बताया था, तो एक-एक करके टैग को हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि स्पैन हो गया। तो देखो यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें स्पैन लिखना पड़ेगा। बेसिकली आप जो एचटीएमएल में टैग का नाम लिखोगे, वही सेम टैग का नाम आप इस सीएसएस में भी टारगेट करोगे, ठीक है? ये देखो भर चुका है, इसका कलर भी ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनपुट टैग, फॉर्म टैग ये सभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, ठीक है? जैसे कि मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया। एक एक आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, ठीक है? एक काम करते हैं, ये जो पहले समझते हैं, ये बॉडी वाला, ठीक है? उसके बाद ये अपने आप समझिएगा। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि बीओडीवाई बॉडी का जो कलर है, वो हम लोग ग्रीन करते हैं। बॉडी शायद बॉडी नहीं, एक काम करते हैं, इसको कट मैंने क्या दिया ओह! बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन। तो ये देखिए, ये तो हो गया, बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे थे। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि मान लेते हैं कि H1 ही ले लेते हैं, हेलो, ठीक है? अब यहाँ पर हम H1 करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसका साइज़ बोला है बैकग्राउंड कलर का और यहाँ पर मैंने विड्थ अगर 100% का दिया, तो 100% कहने का मतलब है कि इसका जो विड्थ है वो पूरा स्क्रीन साइज़ का ये आपस में मतलब ले ले। बट इसने क्या किया है कि टॉप से, लेफ्ट से और राइट से इसने थोड़ा-थोड़ा जगह को यहाँ पर से स्पेस में यहाँ पर छोड़ दिया है। तो उसको हम लोग करने के लिए यहाँ पर 100% वो यूज़ होता है, मतलब कि सीएसएस का सबसे पहला कोड ही वही होता है जिसको स्टार स्ट्रिक करते हैं। इस स्टार का मतलब होता है कि आप हर एक जगह पे वो चीज़ अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मार्जिन करते हैं, मार्जिन 0 होता है, ठीक है? मार्जिन 0 का मतलब कि ये देखो यहाँ से हो गया, मतलब कि मार्जिन 0 का मतलब है कि लेफ्ट से, राइट से, टॉप से जितने भी स्पेस खाली हैं, उसको तुम क्या करो कि भर दो, ठीक है?
उसके साथ-साथ एक पैडिंग भी 0 होता है, तो पैडिंग 0 भी यहाँ पर लिखते हैं। हालाँकि मार्जिन से हो गया, लेकिन पैडिंग भी हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए ये काम आता है। तो आप ये स्टार फिर आप इस तरीके से आप ओपन करके मार्जिन 0, पैडिंग 0 आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पर ये 100% यूज़ होता है, ठीक है? आप जब भी प्रोजेक्ट बनाना चालू करोगे, तो ये चीज़ आप लिखोगे सबसे पहले ही। अगर इसको नहीं लिखोगे, तो ये आपका यहाँ से स्पेस छोड़ देगा। एक एक आपको रियल एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। आप इस वेबसाइट में देखिए, आपको कहीं से भी टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, कहीं से भी आपको यहाँ पर गैप दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है? ई भाई ने जो भी बनाया इस वेबसाइट को, इन्होंने क्या किया है, सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। तो अगर करेंगे ऐसे, तो अब देखो क्या होगा कि ये यहाँ से जगह को, गैप को वो अपने आप ही भर लिया है, ठीक है? तो इसके लिए यूज़ होता है मार्जिन 0 का मतलब कि ऐसा नहीं है कि मार्जिन का मतलब कि गैप ही होगा। आप लेफ्ट से, राइट से, टॉप से अगर आप घसकाना चाहते हो, तो आप मार्जिन पैडिंग का यूज़ कर सकते हो। मार्जिन का मतलब क्या? इधर से थोड़ा-सा मार्जिन दे दो, ठीक है? तो अगर हम मार्जिन अगर लिखते हैं 10 पिक्सल, देखो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि थर्ड वाले को पढ़ रहे हैं, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? बॉडी को मैंने अभी अच्छे से ढंग से नहीं बताया है, वो हम बताएँगे। तो अगर मार्जिन 10 पिक्सल करते हैं, तो ये देखो क्या होगा, मार्जिन 10 से क्या हुआ, आपका जो यहाँ पर लेफ्ट से भी यहाँ पर गैप हो गया, टॉप से भी यहाँ पर गैप हो गया, ठीक है? तो इसके लिए अगर थोड़ा-सा अगर मान लीजिए कि आपका कंटेंट जो है पूरा मतलब कि सटा हुआ है, ठीक है? अगर उसको थोड़ा-सा अगर घसकाना है, तो आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर पैडिंग का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आप वो भी देख सकते हो। देखो पैडिंग के यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है? ये तो इतना है, उसके अंदर में आपका टेक्स्ट है, ये क्या करेगा को उसके अंदर का जो भी लेफ्ट राइट होगा गैप वो यहाँ पर भरेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम अ, 2 रैम करते हैं, तो ये देखिए क्या हुआ, ये बढ़ा और ये थोड़ा छोटा हो गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो आने वाला वीडियो में जब प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, तो उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो अ, बेसिक कॉन्सेप्ट में हाउ टू अप्लाई मार्जिन पैडिंग जो कि आपको 100% आना ही चाहिए। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने बता ही दिया, साइज़ वगैरह मैंने बता दिया। उसके बाद हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपको ऊपर से थोड़ा-सा नीचे की ओर घसकाना है, तो मार्जिन टॉप कीजिएगा 1 रेम, ये देखिए घस गया, ठीक है? मतलब ऊपर से थोड़ा नीचे बॉटम के साइज़ आ गया। अगर मार्जिन लेफ्ट करते हैं 1 रेम, तो ये देखिए इधर आ गया, ठीक है? अगर मार्जिन अगर राइट करते हैं, तो देखो ये इधर से मतलब कि पूरा जो था अपने आप ही ले लिया, ठीक है? तो ये भी कर सकते हो। अगर हम पैडिंग लेफ्ट करते हैं 1 रेम, ये देखो क्या किया, आप यहाँ पर समझे? अगर इसको हम कमेंट करते हैं, तो ये देखो, ये तो ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा-सा इसमें रखते हैं। अब पैडिंग अगर लेफ्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो पैडिंग लेफ्ट यूज़ करने से क्या होगा कि ये H1 जहाँ पर भी है वहाँ से इस देखो ये H1 क्या है एक कलर में है, ठीक है? ठीक है? तो इस कलर से थोड़ा-सा लेफ्ट से गैप हो गया मतलब कि ये राइट की ओर चला गया। लेकिन मार्जिन के केस में ऐसा नहीं था, मार्जिन के केस में क्या था, अगर इसको अगर करेंगे सॉरी मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट देखो मार्जिन लेफ्ट में क्या था इसको कमेंट करते हैं। देखो मार्जिन लेफ्ट में क्या था कि ये घसक तो रहा है, लेकिन इसका तरीका अलग है। ये पूरा ये जो बैकग्राउंड कलर है रेड, ये रेड के साथ इधर घसक रहा है। लेकिन पैडिंग के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है? देखो पैडिंग के केस में ऐसा नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ़ टेक्स्ट जो है हेलो ये H1 सिर्फ़ H1 ये लेफ्ट से राइट की ओर घसक रहा है। अगर हम इसको 20 रैम करते हैं, ये देखो टेक्स्ट कहाँ पर आ गया, बाकी कलर जो है वही है और ये जो थोड़ा खराब हो चुका है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट ये सब वर्क करता है, ठीक है? इतना था क्या? सो उसके बाद अ, इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी जब
ध्यान में आएगा तो वो समझेंगे, ठीक है? अब देखो बॉडी को क्या मतलब है, आप यहाँ पर बॉडी को भी टारगेट करते हो, तो अगर बॉडी में हम करते हैं कि जैसे कि मान लो कि हमारा बॉडी का जो कलर है, वो हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा अ, एब्स्ट्रैक्ट टू रहे, ठीक है? ताकि आँख में चुभे भी नहीं। 2 अब यहाँ पे देखो आप कलर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? आप कलर ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये स्टार, ठीक है? एस्टेरिक 2 करोगे, तो देखो पूरा बैकग्राउंड का कलर रेड हो गया, पूरा ये पूरा बॉडी का कलर रेड होगा। बॉडी का कलर रेड होने का मतलब कि आप जिस भी पेज में जाओगे, वहाँ पर आपको कलर जो है वो ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है? बॉडी का मतलब कि जितने भी आपके अंदर पेज होंगे, मतलब कि एक समझ सकते हो कि पूरा एप्लीकेशन का ये जो बॉडी होता है पूरा स्क्रीन का, ये वो ये ले ले चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर हम फ़ॉन्ट फैमिली भी देते हैं। इस फ़ॉन्ट यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली इसलिए दे रहे हैं ताकि ये हर एक जगह एप्लाई हो सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये ज़्यादा हम फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं, तो इसको हम देना हम अच्छा लगेगा, ठीक है? ये देखो, अब जहाँ पर भी जाएँगे यही फ़ॉन्ट फैमिली हमको दिखाई देगा, ठीक है? बॉडी का मतलब क्या है? आपके शरीर का पूरा बॉडी का मतलब क्या है कि अगर उसको आपने छेड़-छाड़ कर दिया, तो हर एक जगह छेड़-छाड़ हो गया। तो सेम कांसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है? ओके, सो इसको भी अगर यहाँ पर कलर व्हाइट कर देंगे, तो ठीक रहेगा। व्हाइट ही स्मोक करते हैं, थोड़ा व्हाइट कलर से हल्का-सा डाउन रहता है, ठीक है? सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हो काफ़ी ये डिज़ाइनिंग कैसा लग रहा है, मतलब कि हमारा एचटीएमएल कैसा था और सीएसएस इंजेक्ट करने के बाद कैसा लग रहा है, तो काफ़ी ये बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं आईडी के बारे में और क्लास के बारे में। इससे हम इन दोनों पढ़ने से पहले हम आपको एक कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है? मान लो कि यहाँ पर H1 है, ठीक है? यहाँ पर हम एक यहाँ पर हम चाहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? बेसिकली हम यहाँ पर 5 H1 रखना चाहते हैं, ठीक है? और इसका कलर हम हटाना चाहते हैं, ठीक है? इसका बेसिकली हम कलर रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है? सो इसका कलर जो है वो एक्वा हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि थोड़ा-सा टेक्स्ट भी थोड़ा-सा हम चेंज करते हैं, ठीक है? राम, राम, ओशो जी, जय हो, ठीक है? सो ये देखो, यहाँ पर ये तो आ गया, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमने सिर्फ़ इस H1 को कलर जो है, सिर्फ़ ये एक बार दिया था। लेकिन इसने क्या किया है कि जितने भी H1 कलर है, वो यहाँ पर अ, एक ही सेम कलर यहाँ पर इसने इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है? हम चाहते हैं इसका कलर रेड हो, इसका कलर ग्रीन हो, इसका ब्लैक हो, इसका ब्लू हो, या इसका अलग हो, तो वो आप इस तरीक़ा से आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो H1 है, ये अभी बाहर है। बाहर का मतलब कि ये अभी फ़ील्ड में है, ठीक है? इसको अगर कोई भी अगर टच करेगा तो ये सब पे एप्लाई होगा। बाहर का मतलब क्या कि फ़ील्ड में है। इसको मतलब कि कोई भी इसके ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहा है, ठीक है? मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है? तो अब इसके अंदर क्या करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तरीका है कि आप इसके अंदर ही सीएसएस को लिख सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ़ इस H1 को टारगेट कर रहे हैं, इस सेकंड वाले H1 को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको अगर कलर अगर रेड करते हैं, तो यहाँ पर देखो इस सेकंड वाले कलर को रेड हो गया और इसको भी करना चाहेंगे, तो सेम हम इसी तरीक़ा से हम कर सकते हैं। मतलब कि हमको इस पर्सनली वन बाय वन को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है? बाहर घूम रहा है मतलब कि एक-एक करके सबको बुलाना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, "ये तुम इधर आओ, हम तुम्हारा ये इलाज करना चाहते हैं, तुम्हारा ये कलर चेंज हम करना चाहते हैं, तुम इधर आओ, यहाँ पर बैठो और मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ करना चाहता हूँ।" लेकिन अगर मान लो कि 1000 होगा, 2000 होगा, 3000 हो गया, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है? सो सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर क्या करोगे
कि इसको अंदर इसका एक क्या करोगे, इसको एक डिव के अंदर में रैप करोगे, ठीक है? डिव, डिव का मतलब क्या होता है कि ये कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर के अंदर में आप इस h1 लिखोगे और यहाँ पर आप लिखोगे अ, हेलो, ठीक है? ठीक है? सो एक आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि डिव क्या है? डिव को बेसिकली हम लोग कंटेनर बोलते हैं, ठीक है? कंटेनर यहाँ पर आप बोल सकते हो। कंटेनर का मतलब कि ये एक डिब्बा हो गया, एक बॉक्स हो गया, उस बॉक्स के अंदर में ये h1 हो गया, ठीक है? अगर इस बॉक्स को टारगेट करेंगे, तो ये अपने आप आ जाएगा। मतलब कि ये आपका एक पेरेंट्स हो गया और उसके अंदर जितने भी चीज़ें होंगे, वो एक चाइल्ड हो गया। तो आप पेरेंट्स को टारगेट करोगे तो चाइल्ड यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सीएसएस में इसको टारगेट करना है, देन इसको टारगेट करना है। सो यहाँ पर देखो कैसे होगा। सो मान लो कि यहाँ पर आते हैं यहाँ पर और ठीक है, मान लो कि ये आपका एक कंटेनर हो गया, ठीक है? ये हो गया आपका एक डिव हो गया। सो यहाँ पर ये डिव हो गया, ठीक है? इस बेसिकली इस डिव का मैंने नाम रखा है हेडिंग, ठीक है? इस डिव का नाम है HEADING, ठीक है? इसका नाम रखा है हेडिंग, ठीक है? और इसके अंदर एक h1 है, ठीक है? इसके अंदर एक h1 है, ठीक है? सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस हेडिंग को टारगेट करना पड़ेगा, उस देन इस h1 को टारगेट करना पड़ेगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि मान लो कि यहाँ पर आपके पास 10 h1 है, ठीक है? तो आप ऐसे-ऐसे सबके लिए अलग-अलग एक डिव बनाओगे और उसके अंदर यहाँ पर H1 को रख दोगे। अब इससे फ़ायदा क्या है कि इस डिप के अंदर में, इस कंटेनर के अंदर में आप H1 रखो, P रखो, मल्टीपल चीज़ें रख सकते हो, ठीक है? वो अलग कहीं फ़ील्ड में वो आपको कहीं दिखता हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है? वो किसी के अंदर में ही वो दिखता हुआ नज़र में आएगा। तो ये फ़ायदा होता है डिप का और डिप आप 100% यूज़ करोगे, ठीक है? देखो, अब इस अब इस हेडर को टारगेट करने के लिए आपको 2 तरीका है। पहला होता है आईडी, ठीक है? और दूसरा होता है क्लास, ठीक है? दूसरा होता है क्लास। तो देखो, अब इन दोनों को टारगेट करने के लिए ये जो नाम है आईडी हो गया, क्लास हो गया। लेकिन इन दोनों को टारगेट करने के लिए कुछ टर्म होते हैं, सिंबल होते हैं। तो आपको आईडी को टारगेट करना है सीएसएस में, तो आपको ये एस्ट्रिक का ये कुछ ऐसे जो होता है ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? और क्लास को टारगेट करने के लिए आपका डॉट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते होंगे, तो वहाँ पर पढ़े होंगे क्लास ऑब्जेक्ट में कि अगर डेटा को एक्सेस करना होता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है कि जैसे कि यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट पासवर्ड, यूज़र डॉट फलना का नाम, ठीक है? तो वो बेसिकली क्लास के अंदर में यूज़ होता है। तो हमें भी सीएसएस के अंदर में अगर क्लास को अगर टारगेट करना है, तो डॉट का यूज़ करना पड़ेगा और आईडी को टारगेट करना है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क का या हैश, हाँ, हैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? सो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक बात समझो, सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ होता है इन दोनों में से, तो क्लास होता है, ठीक है? आईडी तब आप यूज़ करोगे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करोगे, जब आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ आपका आईडी होता है, देखो, ठीक है? मतलब कि इन दोनों का जो काम है, वर्क है, वो आपस-आपस में डिवाइड है कि तुम ये करोगे, वो करोगे। हालाँकि आप आईडी भी यूज़ कर सकते हो, क्लास भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस जितने भी डेवलपर होते हैं, वो क्लास ही यूज़ करते हैं। आईडी तब यूज़ करेंगे जब उनको कुछ यूनिक वैल्यू लेना हो और यूनिक वैल्यू प्रोग्रामिंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? ताकि वहाँ पर मिसमैच ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप आईडी और क्लास समझ गए होंगे। तो अब कोड पे आते हैं, यहाँ पर मैंने वही लिखा था आईडी और क्लास, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने डी भी बता दिया, आईडी भी हो गया, क्लास भी हो गया। अब इसको टारगेट करते हैं, ठीक है? सो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक और डी बना लेते हैं, इसके अंदर h1 को यहाँ पर COD कोडर, ठीक है? अगर हम इसको रन करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो हमारा कलर आ गया, लेकिन अभी भी कलर सेम दिखाई दे रहा है।
तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले कट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर इस क्लास का हम div का नाम देंगे इस कंटेनर का। तो देखो यहाँ पर आईडी लिखोगे, हम यहाँ पर दोनों आपको दिखाते हैं कि कैसे वर्क करेगा। आईडी लिखोगे, यहाँ पर हम नाम लिखते हैं HEADING हेडिंग 1, ठीक है? इसका हम लोग ठीक है? और इस कंटेनर का हम लोग यूज़ करेंगे क्लास। इससे क्या होगा कि आप आईडी और क्लास दोनों समझ जाओगे। तो यहाँ पर HEADING हेडिंग 2 यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्या करना है कि इसको कॉपी करना है और यहाँ पर मैंने बताया था कि आईडी है, तो उसके लिए आपको ऐसे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? ये, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको इसके अंदर H1 है, तो यहाँ पर क्या करना है कि स्पेस देना है, इस H1 को क्या करना है कि कलर रेड। सो ये देखो पहला का जो कलर है वो रेड हो गया। अब इसका कलर क्यों नहीं रेड हुआ? इसका क्यों रेड हुआ? क्योंकि ये किसी और कंटेनर में है, मतलब कि ये किसी और घर में है, ये किसी और घर में है। अभी हम सिर्फ़ इस वाले घर को टारगेट किए हैं, इसका काम हुआ है। इस वाले घर को टारगेट नहीं किए हैं, तो अभी ये इसका कलर वगैरह कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको करना है तो यहाँ पर पता है कि हम यहाँ पर क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डॉट, यहाँ पर HEADING हेडिंग 2 और इसका कलर हम करते हैं ब्लू। तो ये देखो ब्लू हो गया, ठीक है? सो कुछ इस तरीक़ा से ये डिव काम करता है, ठीक है? सो आप जितने भी कोड लिखोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, वो सब डिव के अंदर में ही बनाओगे, ठीक है? क्योंकि बिना विदाउट डिव वो सब मिसमैच हो जाएगा, ठीक है? आप इस H1 का कलर ऐड करोगे तो जितने भी H1 आपने दिए हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो सब का कलर एक सेम जैसा हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप दिन भर, दिन-रात आप इसी के ऊपर कोडिंग करोगे, ठीक है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आईडी भी कंप्लीट हो गया और यहाँ क्लास भी कंप्लीट हो गया और अगर देखा जाए तो div भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो एक काम करते हैं इसमें हम लोग div भी ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है? ताकि समझ में आए कि मैंने div भी पढ़ा दिया है। सो उसके बाद यहाँ तो हो गया, ठीक है? अब काम करते हैं कि अब समझते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। हाँ, डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है? उसके बाद ग्रिड है, थोड़ा बहुत एनिमेशन समझेंगे, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाना है मीडिया क्यूरी के लिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग थैंक यू फॉर इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद आपका काम रहेगा कि इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है? आपको ज़्यादा लंबा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना आता है तो काफ़ी है, इनफ है, ठीक है? क्योंकि देखो आप अभी 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 आप इतना पढ़ रहे हो, जब आगे बढ़ोगे जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट बनाओगे। तो जिस भी यूट्यूबर से आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे या मेरे से पढ़ोगे या कहीं से भी पढ़ोगे, ठीक है? तो वहाँ पर भी वो लोग जो प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो ये सीएसएस का यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ पर भी सीएसएस को सीखने को मिलेगा। देखो यही रियल लाइफ़ होता है, यही रियल डेवलपर होता है जो कि यहीं से सीखने को मिलता है। आप जितना ट्यूटोरियल से नहीं सीखते हो, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बना-बना कर सीखते हो, ठीक है? आपने वहाँ से सीखा, आप यूट्यूब देख रहे हो वहाँ से सीख लिए, चैटजीपीटी से सीख लिए, आप रिएक्ट सीख रहे हो किसी यूट्यूबर से, रिएक्ट सीख रहे हो, वहाँ पर भी वो लोग सीएसएस को साथ ही लिखते हैं, ठीक है? तब वहाँ से भी सीएसएस को सीख लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप ट्यूटोरियल से सीखोगे, मल्टीपल चीज़ें से आप सीएसएस को आपको सीखने को मिलता है, जैसे कि और ये 100% है बहुत सारे लोग ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है? क्योंकि ट्यूटोरियल में कुछ चीज़ें मिस रहता है, नहीं भी होता है। जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो, तो देखो होता क्या है ना कि आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइनिंग करते हो। प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप सीएसएस लिखते हो, राइट? सो वहाँ पर जो वहाँ पर जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा अलग हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, क्लास क्या है, मार्जिन क्या है, बॉडी क्या है, डिव क्या है, आईडी क्या है, क्लास क्या है, क्लास क्या है। बेसिकली ये चीज़ें आपको समझना है और यही चीज़ें वहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट, ओके। सो उसके बाद हम लोग समझते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स समझने से पहले हम आपको एक अ, बताते हैं कि देखो आप जितने भी आप कोड लिख रहे हो आपने एक बार नोटिस किया होगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आए, आपने नोटिस किया होगा कि हम जितने भी यहाँ पर टैग यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो सब एक नीचे आ रहा है, मतलब कि एक के नीचे है, मतलब कि ये
रो रो में आ रहा है, ठीक है? मतलब कि ये जो कोडर है, ये हेलो के बगल में नहीं आया, ये मतलब कि कुछ ये हॉरिज़ॉन्टली वर्क नहीं कर रहा है, ये रो वाइज़ यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको हम लोग इस हॉरिज़ॉन्टल लाइन में दिखाएँ मतलब कि कोडर के बगल में, इस हेलो के बगल में कोडर आ जाए, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ता है। कैसे करोगे? ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमें मल्टीपल डिव का काम नहीं है, ठीक है? इसी के अंदर हम लिखते हैं एक और, आ गया और यहाँ पर हेलो कोडर, ठीक है? अब यहाँ पर आप इसका हाइट भी छोट कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हो कि कैसे कलर चेंज करना है, ठीक है? बट यहाँ पर हम इसका सेम रखते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस हेलो के बगल में इस कोडर को मतलब कि हमें यूज़ करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें इस डिव को टारगेट करना पड़ेगा, तो डिव का नाम क्या है था? HEADER हेडर 1 ठीक है। सो हेडर 1 करेंगे क्यों किधर गया? हाँ, अब हेडर 1 करेंगे। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब कि मतलब उसको फ्लेक्स कर दो मतलब फ्लेक्सिबल कर दो। फ्लेक्सिबल करने का मतलब है कि उसको आप जैसे मन तैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो हमारा डेटा है कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है? आप जितने भी चीज़ें करोगे, इमेज लोगे, वीडियो लोगे, वो सब एक के नीचे आएगा, ठीक है? ये एक के नीचे आएगा। बट हम चाहते हैं कि ये जो है कुछ इस तरीके से काम करे। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, कुछ ऐसे काम करे। ठीक है? तो उसके लिए आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाते हैं यहाँ हम आपको। देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर क्या किया डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स या डिस्प्ले ग्रिड का आप यूज़ कर सकते हो। ये कंटेंट इसमें इधर है और टेक्स्ट इधर है, ये कंटेंट इधर है, ठीक? कंटेंट ये टाइमर है, इधर ने ये भाई ने बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 1 कार्ड है, 2 कार्ड है, 3 कार्ड है, मतलब कि ये हॉरिज़ॉन्टली ये वर्क कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ़ अभी डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही हम यहाँ पर देखेंगे। सो अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले इस जो डिव है, इसको टारगेट करना है, ठीक है? सो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको पहले टारगेट किए, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक काम करते हैं, इसका नाम कंटेनर रखते हैं ताकि थोड़ा मीनिंगफुल लगे, ठीक है? सो इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। तो ये देखो ये काम कर गया, ठीक है? अब इसने क्या किया कि ये अपना काम तो कर दिया लेकिन ये इसका जो अगर इसको गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखो इसने थोड़ा-सा हल्का-सा गैप छोड़ा है, पूरा गैप नहीं छोड़ा है, ठीक है? तो यहाँ अगर आपको गैप लाना है तो उसके लिए आप गैप का यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल गैप करना है और हम गैप मान लो कि 1 रैम का यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1 रैम का यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इतना गैप हमारा आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर एक और होता है अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है? सेंटर करने से क्या होगा कि ये दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बेसिकली एक सेंटर में आ जाएँगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से आ जाएँगे, ठीक है? अभी ये वर्क नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर में है, तो ये सेंटर में आ सकता है, ठीक है? अब इसका हम एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है? मान लो कि हम एक कार्ड बनाएँ बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा एक कार्ड हो गया, ठीक है? बेसिकली ठीक है? मान लो कि ये हमारा एक हेलो हो गया, ठीक है? ये हेलो हो गया और एक और बनाते हैं, ये हमारा ज्ञान हो गया, ठीक है? अब इन दोनों में डिफ़रेंट क्या है? इन दोनों में डिफ़रेंट ये है कि इसका जो भी इसका जो भी साइज़ है वो तो यहाँ पर ले लिया, लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस कर रहे हैं कि ये यहाँ पर इसने क्या किया कि गैप कर लिया, ठीक है? मतलब कि इसका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। काफ़ी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप इसके लिए आप अगर आपको करना है, तो कुछ इस तरीक़े से करोगे। इसका मतलब कि अब यहाँ पर देखो गौर से कि इन दोनों का जो अलाइनमेंट है, वो यहाँ पर सही हो चुका है। तो ये देखो ये और ये कितना
ख़राब लग रहा है। लेकिन ये बॉक्स और ये बॉक्स कितना मस्त लग रहा है क्योंकि ये दोनों एकदम अलाइन में है, ठीक है? इसका अगर एग्ज़ाम्पल दिखाएँ तो देखो, ये देखो कितना एकदम एक बराबर में जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी बीच में ऐसा नहीं है कि ये कार्ड ऊपर है, ये कार्ड नीचे है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर का यूज़ करते हैं। एक और है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा अ, वो भी देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? देखो, अब एक बात बताते हैं आपको। देखो देखो विदाउट फ्लेक्स ये लाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ये गैप वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अगर इसको हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट कैसे करना है? कंट्रोल स्लैश, ठीक है? तो ये देखो जैसा था वैसे ही हो गया। मतलब कि इस एक लाइन के कोड के चक्कर में ये 3 लाइन आपका क्या हो गया? काम नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स भाई ये 3 चीज़ कैरी करके लेके चलता है। मतलब कि जहाँ-जहाँ डिस्प्ले फ्लेक्स जाएगा, वहाँ-वहाँ पर ये तीनों जाएँगे ही जाएँगे, ठीक है? हालाँकि इसके अंदर और भी चीज़ें होता है, जैसे कि लाइन आइटम सेंटर, ठीक है? फ्लेक्स भी होता है, जैसे कि फ्लेक्स 1 कर दिए, तो अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो कोड के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, ठीक है? रैप, नो रैप यहाँ पर रैप भी कर सकते हो। रैप का मतलब कि वो रैप हो जाए, मतलब कि जो भी डिज़ाइन है वो रैप में आ जाए। नो रैप का मतलब कि एक फ़ोल्ड होता है ना कि बोलते हैं ना लोग, अरे इसको रैप कर दो, जिसको थोड़ा अच्छे से फ़ोल्ड कर दो, एक लाइन में आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ये काम करता है, ठीक है? तो डिस्प्ले फ्लेक्स कुछ इस टाइप का ये काम करता है। अब इसके अंदर आप और भी चीज़ सीख सकते हो तो गूगल कर सकते हो। सो अगर मैं गूगल करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स इन सीएसएस तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स आप कुछ इस टाइप का डिज़ाइनिंग बना सकते हो, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको इस टाइप को देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है, जो कि कुछ ऐसे है, हॉरिज़ॉन्टल में आ रहा है। देखो काफ़ी सेम यही चीज़ इन्होंने यूज़ किया, फ्लेक्स, कलर कुछ इस टाइप का मार्जिन पैडिंग, ऊपर से ये फ़ॉन्ट साइज़ भी इन्होंने बढ़ाया है। बेसिकली यहाँ पर 3 है तो एक ये इस इन्होंने एक कार्ड बनाने का कोशिश किया है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा-सा हम लोग प्रोजेक्ट ही बनाते हैं ताकि एक कॉन्फिडेंट है, ठीक है? एक काम करते हैं, एक हम छोटा-सा एक कार्ड बनाते हैं, ठीक है? एक काम करेंगे, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है? ओके, सो इतना जल्दी फ्लेक्स को रैप नहीं करेंगे, थोड़ा-सा समझते हैं, क्योंकि मेन कोड तो आपको बता ही दिए हैं, सेम वही चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक अ, कंटेनर आ गया, ठीक है? कंटेनर का जो ये तो वर्क कर ही रहा है। अब इसके अंदर क्या है डिव है, ठीक है? तो इसका थोड़ा-सा हम कलर का चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डॉट कंटेनर अब यहाँ पर आपको स्पेस देना है और यहाँ पर डिव लिखना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर अगर स्पेस नहीं देते हो, तो ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है, हम थोड़ा-सा इसको ऑरेंज करना चाहते हैं, तो ऑरेंज हो गया, ठीक है? और इसका जो थोड़ा हाइट है, वो 30 VH करते हैं। VH का मतलब कि व्यू पोर्ट हाइट होता है, ठीक है? तो VH हो गया। तो ये देखो कुछ इस टाइप का हो गया। इसका जो विड्थ है, वो हम लोग 100% करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो 100%, 100% का मतलब होता है कि जो पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ये तीसरा कार्ड है, ये अपने आप में डिवाइड हो जाएगा और 100 का मतलब कि आपका लैपटॉप का जितने भी साइज़ होगा, वो यहाँ पर वो इंजेक्ट कर लेगा, ठीक है? अगर इसको हम कम करते हैं 90% तो ये कुछ ऐसे नहीं करेगा, 20 देखो कुछ इस तरीक़ा से ये काम कर रहा है। तो इसको हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक है? बेसिकली आप यहाँ पर पिक्सल भी दे सकते हो, लेकिन परसेंटेज का मतलब ये होता है कि ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा काम आता है। बेसिकली ये आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग ये इसका जो हाइट जो विड्थ होता है, वो अपने आप ही ये फिक्स कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 300 पिक्सल करेंगे, तो कुछ इस टाइप का ये हो गया, ठीक है? जो कि मोबाइल में भी कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है।
सो इसको हम लोग परसेंटेज में यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस आप परसेंटेज में ही यूज़ करोगे। तो देखो कुछ सेम दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा-सा इसका जो हाइट है सॉरी हाइट जो गैप है वो देना है। तो गैप कैसे देना है हम आपको बताए थे कि मार्जिन का आप यूज़ कर सकते हो। तो मार्जिन 1 रैम देखो काफ़ी ये सुंदर लग रहा है। इधर से भी गैप, इधर से भी गैप, ऊपर से भी गैप, ठीक है? सो ये एक कार्ड बन गया। अब क्या कर सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है, इसको हम लोग सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया, मतलब सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर देखो अलाइन आइटम सेंटर में करेंगे, तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। तो काफ़ी ये बेहतरीन बेहतरीन डिप बन के एक कार्ड बन गया है। अब इसके अंदर आप आइकन डालो, इमेज डालो, वो सब तो आपके अकॉर्डिंग है। बट अगर इसको अगर चेक करें मोबाइल के लिए, तो देखो मोबाइल में कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है? एक और हम आपको बात बताते हैं कि आप जितने भी कार्ड बनाओगे, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, वो सब कार्ड आप बनाओगे डिस्प्ले ग्रिड के अंदर में, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रिड। क्योंकि फ्लेक्स से ज़्यादा ये ग्रिड ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? फ्लेक्स आप 100% यूज़ करोगे ही करोगे, लेकिन कार्ड बनाने के लिए आप अगर ग्रिड का यूज़ करोगे, तो आपको जो बेनिफिट होते हैं, वो ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ग्रिड के ऊपर पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो हॉरिज़ॉन्टल लाइन, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने कार्ड तो बना लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या करते हैं कि इसी में कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो अब थोड़ा-सा इसका जो राउंड है, ये देखो इसका जो थोड़ा राउंड है, वो इस टाइप का करने वाला है। कि देखो, ये थोड़ा-सा इसका जो राउंड है कार्ड का, थोड़ा-सा मतलब कि डाउन है, तो वो कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस होता है, रेडियस का मतलब कि चारों पट्टी की जो रेडियस है, उसका हम लोग 20 पिक्सल कर देंगे। देखो, देखो कितना एकदम बेहतरीन लग रहा है, एकदम मस्त हो गया एकदम, ठीक है? अ, और भी आप काम कर सकते हो इसके अंदर में एक और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सॉलिड ब्लू करते हैं ताकि थोड़ा दिखे। तो देखो इसने क्या किया कि कार्ड का जो बॉर्डर है, वो यहाँ पर वो दे दिया जो कि ब्लू कलर का है, ठीक है? आप इस टाइप का भी कर सकते हो या एक और होता है इसको बॉर्डर बॉटम से 2 पिक्सल सॉलिड रेड, तो रेड दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक। तो ये देख सकते हो ये बॉटम से कुछ इस टाइप का ये करके दे दिया। पिन करते हैं, तो ये देखो अब आपको ये दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो अगर हम टॉप अगर देखें, तो ये टॉप से हो गया, अ, राइट से राइट से हो गया, लेफ्ट से लेफ्ट से हो गया। अब आप यहाँ पर आपको हम एक टास्क देते हैं, वो क्या करना है कि आपको जो लेफ्ट वाला है उसका कलर जो है रेड करना है, जो टॉप वाला है उसका कलर ग्रीन करना है, और जो राइट वाला है उसका कलर ब्लू करना है, और जो बॉटम वाला है, जो ये वाला, इसका आपका जो कलर है वो आपको पिंक कलर है, ठीक है? पिंक कलर करना है। तो आप चारों बॉर्डर का जो कलर है वो आपको चेंज करना है, वो कैसे करिएगा? वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है? तो वो आप ये आपका होमवर्क रहा, आपको ये करना है, ठीक है? ठीक है। सो यहाँ पर हमारा डिस फ्लेक्स भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है? सो कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत समझते हैं हॉरिज़ॉन्टल का, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, एक इसी कार्ड में हम आपको दिखाते हैं। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक लंबा कंटेंट है, जैसे कि हम इसमें मान लेते हैं, जैसे कि लोरेम 100। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, इस कार्ड से बाहर निकल गया, ठीक है? सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हॉरिज़ॉन्टल लाइन का यूज़ करेंगे। तो एक काम करते हैं, अ, सबसे पहले तो इसका जो हाइट है, शायद मैंने यहाँ पर दिया,
ठीक है? यहाँ पर ओवरफ्लो, तो ये देखो कुछ इस टाइप का हो गया। सो इसको थोड़ा कट करते हैं, इसको भी कट, और इसको हम 50, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पर कितना अच्छा आपको मस्त एक देखने को मिला, ठीक है? देखो आपको देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे केस में होगा कि मान लो कि आपके पास एक लंबा टेक्स्ट है, लंबा एक आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है, तो अगर वो आप शो करोगे तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा टेक्स्ट आपका पूरा ये साइज़ ले लेगा। मतलब कि ये जितने भी हैं विंडोज़ का साइज़ वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अ, मान लो कि आपको आपको कुछ इस टाइप का अगर वर्क करना है कि मान लो कि एक छोटा-सा एक डिव है, उस डिव के अंदर में आप एक मल्टीपल कंटेंट, एक पूरा डिस्क्रिप्शन अगर रखना चाहते हो, अगर उसके लिए करना है, तो आप इस हॉरिज़ॉन्टल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। ये हॉरिज़ॉन्टल ऑटो करने पर क्या होता है कि ऑटोमैटिक वो ले लेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि वाई से अगर स्क्रॉल करेंगे, देखो स्क्रॉल हो गया, ऑटो हो गया, हिडन हो गया, विज़ुअल हो गया, ये देखिए क्या होगा, ये सेम उसी टाइप का ये काम कर रहा है। अगर ये एक्स करते हैं, तो ये देखो एक्स में क्या हो गया, ये इधर से वर्क करेगा, मतलब कि हॉरिज़ॉन्टली वर्क कर रहा है, ठीक है? देखो इधर से भी आ गया ये ये लाइन, और इधर से भी आ गया ये लाइन, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का ये वर्क करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द केस आप ऐसे ही वर्क करोगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है? मान लो कि आपके पास एक इमेज है, वो एक यहाँ पर इमेज है, एक यहाँ पर इमेज है, एक यहाँ पर इमेज है, तो आप उसके लिए ऐसे हॉरिज़ॉन्टल लाइन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये हॉरिज़ॉन्टल कैसे काम करता है ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? क्योंकि आप इसको यूज़ करोगे ही करोगे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग समझते हैं ग्रिड क्या होता है, ओके? सो एक काम करते हैं, ग्रिड पढ़ते हैं। तो कट, कट अ, आई आइटम 3, ठीक है? सेम रहेगा। हम भी यहाँ पर एक कार्ड ही बनाने वाले हैं, ठीक है? सेम उसी टाइप का एक कार्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको कंटेनर को लेना है, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर फ्लेक्स खत्म हो चुका है बाबू, ठीक है? अब यहाँ पर ग्रिड का यूज़ हो रहा है, ठीक है? सो डिस्प्ले यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो ब्लॉक, कंटेंट, फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स, यहाँ पर फ्लो रूट, बेसिकली हमें यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करना है। तो ग्रिड करेंगे तो देखो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? बट हम चाहते हैं कि ये सिर्फ़ एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन में सिर्फ़ 3 यहाँ पर हमें कार्ड बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रिड, देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, यहाँ पर रो है, बट हमें यहाँ पर कॉलम का यूज़ करना है, और यहाँ पर क्या करना है कि 1 एफआर 1 एफआर 1 एफआर इसको यूज़ करना है। 1 एफआर का मतलब देखो स्पेस इस सेपरेटेड ट्रैक नेम साइज़ फंक्शन ग्रिड, ठीक है? बेसिकली यहाँ पर एक 1 एफआर का मतलब कि एक एफआर ये हो गया, एक एफआर ये हो गया, और एक एफआर ये हो गया। यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको शायद यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स का जैसा दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है? तो कुछ उसी टाइप का काम करता है, बट थोड़ा बहुत अलग है। अब यहाँ पर थोड़ा कलर वगैरह चेंज करते हैं, तो डॉट कंटेनर डिव बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है? अब थोड़ा इसमें से हमको गैप देना है, तो गैप देने के लिए यहाँ पर गैप को 1 रैम करेंगे, तो ये देखो गैप में आ चुका है, ठीक है? इसका जो विड्थ है वो 100% करेंगे, हो गया। पैडिंग 1 रैम, ठीक है? पैडिंग से ये वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि पैडिंग पता है वो बिहाइंड द सीन वो अंडर द हुड काम करता है, वो अंदर ही काम करेगा। उसके बाद थोड़ा-सा ये इधर चला गया, सो
उम, विड्थ 100%, 90% पे ऐसे काम करेगा, ठीक है? और यहाँ पर और भी चीज़ होता है जैसे कि प्लेस कंटेंट सेंटर और प्लेस आइटम सेंटर। बेसिकली ये जो प्लेस कंटेंट है और प्लेस आइटम है, ये आपको सिर्फ़ डिस्प्ले ग्रिड में ही ये वर्क करता है, ठीक है? बट अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि किसी-किसी में काम ये नहीं करता है, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, आपको इसका विड्थ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है कि मार्जिन आप ऑटो करोगे तो क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर उसके बाद इसका जो हाइट है वो 40 भी इंच रखते हैं और इसका डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारा क्या होगा सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर एक और आपको एक प्रॉब्लम दिखाते हैं। मान लो कि इसके अंदर एक और आइटम मैंने यहाँ पर रख लिया। तो ये क्या हो गया कि ये डिस्प्ले अभी फ्लेक्स किए हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है जो कि ये कुछ हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। बट मान लो कि मेरे पास ऐसे कुछ इस टाइप का है। ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। किसी-किसी केस में आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हो, नहीं करना होगा। तो यहाँ पर फ्लेक्स जो डायरेक्शन होता है, उसको आपको कॉलम कर देना है, ठीक है? कॉलम या अ, रिव कॉलम रिवर्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पे ये काम नहीं कर रहा है, शायद मुझे इसको पी टैग में लेना पड़ेगा। देखो ये काम करेगा, ठीक है? क्योंकि वो किसी टैग में नहीं था इसीलिए काम नहीं कर रहा था। अगर इसको हटा दें, तो कुछ इस टाइप का ये काम कर रहा है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर ऐसे करेंगे आपको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, तो देखो काफ़ी ये शानदार कुछ ये कॉलम वाइज़ में आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होता है जैसे कि रो भी होता है, तो कुछ इस टाइप का ये काम करेगा। यहाँ पर बेसिकली रो रिवर्स भी होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पर कॉलम ही करेंगे, ठीक है? तो यहाँ सो ये हमारा हो गया, ठीक है? तो अगर इसको देखें तो सेम उसी का जैसा ये हमारा बन चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, यहाँ पर तो मैंने ये वन एफआर का यूज़ किया है, बट आप इतना नहीं लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कैल होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि 3 1 एफआर 3 1 एफआर अ, व्हाई नॉट वर्किंग? 4 1 एफआर सो ये भी काम नहीं कर रहा है, बट ये काम तो करना चाहिए था। तो अगर इसको सर्च करें, यहाँ पर ऑटो भी होता है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑटो करने पर क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो हो गया। अब यहाँ पर आपको एक दिखाता हूँ। अगर मान लो कि मुझे एक और डिव लेना है, तो ये डिव यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? बट
अगर हम यहाँ पर मान लो करते हैं 1 1 1 तो ये देखो क्या हुआ 1 2 3 मतलब कि एक अ, एक क्या बोलते हैं हाँ, जितने भी कार्ड होंगे वो सिर्फ़ एक खाली में 3 कार्ड यहाँ पर शो होंगे, ठीक है? जो चौथा कार्ड होगा वो यहाँ पर हमारा नीचे शो होगा, ठीक है? सो उसके लिए ये यूज़ होता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका 50% आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस आपका यहीं पर हो जाएगा, ठीक है? ग्रि ग्रिड का फ़ायदा ये है, ठीक है? मतलब कि यहाँ से भी देखो, इसने क्या किया कि 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ़ 1, 2, 3 ही दिया था। 1, 2, 3 दिया और अगर आप जितने भी यहाँ पर आप डिव को इंक्रीज़ करोगे, जो अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो देखो कितना शानदार होते हुए ये आपको दिखाई देंगे। देखो कितने एक गैलरी की तरह ये हमारा बन चुका है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का ये ग्रिड काम करता है। उ बट ये वाला थोड़ा-सा प्रॉब्लम दे रहा था कि ये जो कैल है अच्छा हाँ, रिपीट यूज़ करेंगे और यहाँ पर 4 सॉरी 3 1 एफर तो देखो ये भी सेम उसी का जैसा ये काम कर रहा है, ठीक है? सो बेसिकली वहाँ पर कैल नहीं होगा, यहाँ पर रिपीट होगा। रिपीट का मतलब कि 3 का मतलब कि एक थाली में 3 कार्ड दिखाओ 1 का मतलब कि 1 का करके जैसे कि 1, 2, 3 हो गया, ठीक है? 3 कार्ड 1 का खाली। सो ये हमारा ग्रिड कुछ इस टाइप का ये वर्क करता है, ठीक है? सो यहाँ पर हमारा ग्रिड भी वर्क डन हो गया, ठीक है? सो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत एनिमेशन भी देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत एनिमेशन, ठीक है? हमें क्या करना है कि जैसे ही इसके ऊपर होवर करें, ये थोड़ा-सा एनिमेटेड हो, ठीक है? सो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कर्सर जो है पॉइंटर करते हैं। कर्सर पॉइंटर से क्या होगा कि यहाँ पर आप होवर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कुछ ये जो हाथ का जो निशान है, कुछ ये अंगुली का, कुछ इस टाइप का ये दिखाई देगा, ठीक है? सो अब हमें क्या करना है कि एनिमेशन इसके अंदर लगाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा उम डॉट कंटेनर डिव के अंदर होवर करेंगे और होवर में रहेगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10 पिक्सल तो ये देखो कुछ इस टाइप का ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है, ठीक है? सो अगर हम माइनस करते हैं तो कुछ इस टाइप का जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें ऊपर की ओर ले जाना है। सो यहाँ पर ट्रांसलेट यहाँ पर अ, एक्स एक्स का यूज़ करेंगे और 10 पिक्सल का यूज़ करेंगे, तो शायद वाई होगा। तो देखो ये ऊपर नीचे की ओर हो रहा है, ठीक है? बट इसमें क्या है कि आप देखो किसी-किसी केस में ऐसे भी अच्छा लगता है देखो, अगर इस पे अगर होवर कर रहे हैं, तो देखो ऊपर की ओर तो जा रहा है लेकिन ये थोड़ा-सा एक एनिमेशन में जा रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा एक टाइम ले रहा है, तब ये ऊपर-नीचे देखो ये कितना कूल लग रहा है, ठीक है? उसके लिए करने के लिए हमें इस डिव के अंदर में आना है। देखो, सबसे पहले क्या किए एनिमेशन के लिए इस कंटेनर को टारगेट किए जो कि ये है। अब इसके अंदर हमारा डिव है जो कि हमें डिव को टारगेट करना है, ठीक है? ये देखो ये पूरा कंटेनर हो गया, ठीक है? उस कंटेनर के अंदर में ये डिव है। अब इस डिव को टारगेट किया तो ये हमारा एनिमेशन वर्क कर रहा है, ठीक है? आपको इस कंटेनर को टारगेट नहीं करना है, आपको इस डिव को टारगेट करना है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, इस डिव में यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑल 0.5 सेकंड ईल्स ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या किए देखो, देखो कितना मस्त लग रहा है। सेम उसी का जैसा हो गया ना जैसे ये भाई ने बनाया है। उस देखो नंबर वर्क कर रहा है और ये भी हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है? तो ये एनिमेशन हालाँकि आप एनिमेशन और भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मैंने इस वीडियो में इतना ही एनिमेशन को रखा हुआ है।
बाकी बॉटम पे करना है, होवर करना है, तो आप सेम एनिमेशन ऐसे ही करोगे, ठीक है? सो इसको भी डन करते हैं। अब हम समझते हैं मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, क्योंकि अगर इसको अगर चेक करेंगे तो ये देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे? हमें क्या करना है कि हम जैसे इसको छोटा करें, तो 1 कार्ड आए, फिर 2 कार्ड आए, फिर 3 कार्ड आए, ये हॉरिज़ॉन्टली रो वाइज़ रो ये कार्ड आए ताकि मोबाइल में देखने में अच्छे लगे। उसके लिए क्या करना है कि आपको आना है इससे एट द रेट मीडिया लिखना है, यहाँ पर स्क्रीन आएगा, इंटर करना है। अब इसके अंदर में आपको लिखना है मीडिया ONLY ओनली, उसके बाद स्क्रीन के बगल में AND फिर स्पेस और यहाँ पर लिखना है मैक्स विड्थ WIDTH, ठीक है? इसका हम लोग रखते हैं साइज़ जो है कि 720 पिक्सल। 720 पिक्सल क्या है? ये हमारा बेसिकली मोबाइल का साइज़ है, ठीक है? यहाँ पर देखो मोबाइल साइज़ हो गया, लैपटॉप साइज़ हो गया, डेस्कटॉप साइज़ हो गया, आईफ़ोन में जो छोटा जो साइज़ होता है उसका भी साइज़ हो गया। तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें टारगेट करना है इस कंटेनर को, ठीक है? डॉट कंटेनर इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन जो है सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट जो कॉलम है उसको 1FR करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये एक खाली में 3 यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ये मोबाइल साइज़ में आ जाए, सिर्फ़ 1 कार्ड दिखाई दे, 3 कार्ड दिखाई नहीं दे। तो अगर इसको करेंगे तो ये देखो कुछ 1 कार्ड हमारा दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको करते हैं ऐसे, तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो कि हॉरिज़ॉन्टल हो गया। एक काम करते हैं इसको हटाते हैं। ये क्या हो गया? बेसिकली ये पता नहीं मेरे में ये काम नहीं करता है। सो इसको कॉपी करेंगे, अपना इसी में चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आएँगे, ये देखो क्या हुआ? इसको अगर होवर करेंगे तो यहाँ पर आएगा और देखो यहाँ पर मोबाइल का साइज़ 320 पिक्सल यहाँ पर, ये देखो टैबलेट का साइज़ है तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से मोबाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो आईफ़ोन 20 पिक्सल कुछ इस टाइप का दिखाई देगा और कुछ में इसमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको तो सबसे पहले हटाते हैं, कुछ इस टाइप का आपको आ गया और थोड़ा-सा ये जो पैडिंग है, ये भी हटाते हैं। इसको कट करेंगे तो ये देखो कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर आप इसको क्या कीजिए कि आप इसको मोबाइल में देख सकते हैं, काफ़ी अब अच्छा लग रहा है। पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है, अब ये मस्त लग रहा है। देखो थोड़ा-सा इसमें इसमें क्या हुआ कि टॉप से इसका भी गैप यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर देखो पहले कैसा था, अब कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब आप मोबाइल में भी देख सकते हो, इसका रियल एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। ये देखो, इसीलिए तो हम आपको ये वेबसाइट ओपन किए हैं, एकदम रियल वर्ल्ड आपको यहाँ पर पढ़ाई होगी। देखो, ये कार्ड देखो कुछ इस टाइप का, मतलब कि हमको ये दिखाना चाहते हैं कि आप रियल वर्ल्ड में काम करेंगे, तो कुछ इस टाइप का आप डिज़ाइनिंग बनाने वाले हो, ठीक है? देखो पूरा जितने भी पेज है, पूरा ये हॉरिज़ॉन्टली है, मतलब पूरा रो में है। सॉरी हॉरिज़ॉन्टली नहीं, पूरा ये रो वाइज़ में है, ठीक है? तो ऐसे ये वर्क करता है। आप ऐसे बना सकते हो और ऐसे हम लोग यहाँ पर बना भी दिए, ठीक है? सो अब यहाँ पर क्या करना है कि ये तो हो गया, थोड़ा-सा मीडिया क्यूरी और समझते हैं। तो अगर इसको फुल करेंगे, ये देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि देखो 720 पिक्सल में तो ऐसा है, अब इसी को हमको कॉपी करना है। अब थोड़ा-सा इसका जो साइज़ है, वो बढ़ा देंगे, ठीक है? यहाँ पर हम रखेंगे 1100 पिक्सल, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक करेंगे, एक और 1 एफआर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है? अब देखो ये और भी बेहतरीन लग रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भी
टैबलेट का साइज़ होता है वो मोबाइल से थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है, ठीक है? तो टैबलेट का जो साइज़ हो गया वो कुछ 2 कार्ड दिखाई देंगे, ठीक है? और जैसे ही आप मोबाइल साइज़ में करोगे तो वो 1 एफआर मतलब कि 1 कार्ड आपको दिखाई देंगे। तो देखो अभी ये आपका टैबलेट में है, ठीक है? यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर इस पे आओगे, इस पे देखो क्लिक करोगे, होवर करोगे तो यहाँ पर टैबलेट का यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टैबलेट में आ चुका है, ठीक है? क्योंकि आप इंक्रीज़ कर सकते हो। अब जैसे ही इसको छोटा करेंगे, जैसे ही ये 72 पिक्सल होगा, तो इसका जो कार्ड होगा वो एक 1 एफआर में आ जाएगा, सिर्फ़ एक कार्ड यहाँ पर शो करेगा, ठीक है? तो अगर इसको हम धीरे-धीरे छोटा करें, देखो ये क्या हो गया, देखो कितना मस्त लग रहा है। मतलब कि ये पूरा मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए, ये दोनों के लिए ऑलरेडी ये बिल्ड हो चुका है, ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है आपको। देखो ये प्योर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? आप इसको कैसे भी कर सकते हो, ये आपको पूरा कंटेंट अंदर का जो है इमेज वगैरह है, वो सब दिखाई देगा। आप यहाँ पर अपना इमेज वगैरह लगा सकते हो, वो आपको लगाना है, ठीक है? वो आपको काम करना है, ठीक है? यहाँ पर इमेज होगा, यहाँ पर आपका अ, टेक्स्ट होगा, वो आपको काम करना है, ठीक है? सो यहाँ तक तो हमने देख लिया, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लिया, ठीक है? क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिवनेस में यही है, बस आप यहाँ पर नंबर को चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल पूरा टॉपिक ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है? उसके बाद अब क्या करते हैं कि एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, जो कि हम बनाएँगे कुछ नेविगेशन बार कुछ इस टाइप का बनाएँगे, ठीक है? यहाँ पर लोगो रहेगा और ये जो जितने भी कार्ड रहेंगे सॉरी ये अ, एंकर टैग रहेंगे, वो हम लोग इस साइड में यहाँ पर शो कराएँगे और राउटिंग कैसे करते हैं, वो भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है? सो इसको कट नहीं, यहाँ तक कट करेंगे और पूरा अरे! नहीं, इससे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर LINK लिंक टैग CSS को इम्पोर्ट कर लिए और बॉडी कलर, ठीक है, बॉडी कलर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हेडर टैग का क्योंकि हम लोग एक हेडर बनाने वाले हैं। हेडर आ गया, इसके अंदर में हम लोग यूज़ करेंगे ए टैग, यहाँ पर हमारा रहेगा अ, मेन्यू, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये आ गया है। उसके बाद क्या करना है कि मेनू नहीं, ये आपका लोगो नेम रहेगा, CODER, कोडर, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि एक नैप टैग लेना है। अब इसके अंदर में एक UL, LI, ठीक है? आप UL भी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, ठीक है? सीधे हम लोग LI लेंगे और इसके अंदर में हम लिखेंगे उम, होम अबाउट कंटेंट सर्विस, ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप का आ गया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि ये जो लोगो है इधर रहेगा और ये जो जितने भी ए टैग है वो हम लोग इधर राइट में शो करेंगे। तो वो कैसे करना है आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। तो हेडर में आएँगे और हेडर में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर और भी चीज़ें की और भी यहाँ पर आपको नॉलेज मिलेगी क्योंकि हम बताए थे कि कोड में कुछ और होता है, जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाते हो, तो वहाँ पर चीज़ें कुछ और होती है, ठीक है? थोड़ा-सा वहाँ पर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कोड आप लिखते हो, ठीक है? क्योंकि प्रोजेक्ट बेस अलग लर्निंग होता है, ट्यूटोरियल बेस अलग लर्निंग होता है, कॉन्सेप्ट बेस अलग लर्निंग होता है, ठीक है? सो अब यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब थोड़ा-सा क्या करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से क्या होगा
देखो कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है? स्पेस अराउंड से क्या होता है कि लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से ये अपना स्पेस को ले लेता है। अब यहाँ पर स्पेस इवनली है, इवनली से क्या होगा? सेम वही काम करता है, ठीक है? थोड़ा बहुत अंतर होता है। बिटवीन से क्या होता है, क्या होगा कि ये देखो पूरा कोना में सट गया, ठीक है? जो कि ज़्यादातर हमको यही अच्छा लगता है। तो पैडिंग देंगे 10 पिक्सल का, तो देखो इधर से और इधर से अपना रास्ता ये जो है ले लिया। अब अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, अगर सेंटर में नहीं रहेगा तो हर जगह रहेगा तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करेंगे, ये देखो ब्लैक हो गया, ठीक है? काफ़ी ये मस्त लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। अभी हमें क्या करना है कि इस अब हेडर का तो काम हो गया। अब ये जो ए टैग है इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है? सो हेडर ए को लेंगे और यहाँ पर इसका जो कलर है सबसे पहले तो वाइट करेंगे, वाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक आपको नीचे एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। नन करो, फिर ये गायब हो जाएगा, जीरो करोगे तो फिर भी ये गायब हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आपको डॉट दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या करना है कि ये जो डॉट है ये बेसिकली एल के कारण आ रहा है। अब एल किसके अंदर है? नैप के अंदर में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि HEADR हेडर में जाना है, उसके बाद नैब में जाना है, फिर एल में लिस्ट स्टाइल नन करना है। तो ये देखो नन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों में थोड़ा-सा गैप देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और गैप करेंगे 1 rem। व्हाई नॉट? ओह! शायद एल देखो ये गैप हो गया। सो 2 करते हैं, तो ये हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत इसके अंदर में हम होवर भी ऐड करते हैं और लिस्ट स्टाइल वो अपने आप ही गायब हो गया बट लिख देते हैं, ठीक है? ये कुछ इस टाइप का, ये देखो कितना मस्त ये नेविगेशन बार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसका देखो और मेरा देखो सेम बनाने का कोशिश नहीं किए हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं मत समझिएगा। सो उसके बाद क्या करेंगे, इतना तो हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा-सा होवर ऐड करते हैं, ठीक है? एनिमेशन। सो हेडर नैव एल में बैकग्राउंड कलर #222 ओप्स यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है? आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। नैव को टारगेट किए, एल को टारगेट किए, आ गया। अब हमें इस पे होवर करना है, ठीक है? तो उसके लिए ए पे करेंगे। ये एक एंकर हो गया, ये दूसरा का हो गया, ये तीसरा का हो गया। तो सब पे अपना-अपना ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? सो अब यहाँ पर थोड़ा-सा पैडिंग को बढ़ा के देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? काफ़ी ठीक है बट थोड़ा-सा बेसिकली सीएसएस में यही सब तो करना होता है। जो भी अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। पैडिंग को हटा देंगे। टीवी ग्रीन काफ़ी देखो मस्त होवर लग रहा है, ठीक है? तो कुछ इस टाइप का आप ये बना सकते हो, एनिमेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो एक हमारा छोटा-सा प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम नेविगेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं कि अबाउट पे जाएँ, तो अबाउट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर एक बनाना पड़ेगा about.html। अब यहाँ पर होगा ABOUT,
ठीक है? अब हम चाहते हैं कि अबाउट पे जाएँ, ये वाला अबाउट यहाँ पर दिखाई दे, अबाउट पेज, ठीक है? सो अब आएँगे यहाँ पर एचटीएमएल में आना है और इस अबाउट में क्या करना है, ऐसे, ऐसे करना है स्लैश अबाउट, ठीक है? अब देखो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो अबाउट वाले पे आ गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारा जो नेविगेशन है वो पूरा हट चुका है। तो सिंपल इसको हमको कॉपी करना पड़ेगा, सेम नेविगेशन बार इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पर सीएसएस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक ये आ गया, ठीक है? अबाउट पे आएँगे तो अबाउट पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अबाउट में हैं। तो अब हम चाहते हैं कि होम पे अगर जाएँ, एचटीएमएल पे आ जाएँ, ठीक है? तो फिर ठीक है, सो अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो उम, अबाउट, ओह हाँ, यहाँ पर शायद H1 अबाउट, सो यहाँ पर दे रहा है मतलब कि हम लोग अबाउट देखो अबाउट डॉट एचटीएमएल यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर इस पे क्लिक करें तो ये देखो होम पे चले गए। होम का मतलब कि आगे हमें बाय डिफ़ॉल्ट जिस एचटीएमएल पर जो हमारा फर्स्ट पेज था, तो वो आ गए, तो इसको हम लोग होम ही रखते हैं, ठीक है? देखो होम पे गए, होम पे हैं, अबाउट पे, होम पे, होम पे। तो कुछ इस टाइप का ये काम करता है। अब उसी के जैसा आप कंटेंट भी बना सकते हो, सर्विस भी बना सकते हो, ठीक है? उसके लिए आपको अलग-अलग सीएसएस करना करना यहाँ पर बनाना पड़ेगा फ़ाइल। उसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी करना है और जैसे मैंने अबाउट वाले में पेस्ट किया था, सेम आपको ऐसा ही आपको पेस्ट करना है, ठीक है? तो ये हो गया। सो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या-क्या देखे, नेविगेशन कैसे बनता है वो भी देखे, कार्ड कैसे बनता है वो भी देखे, दोनों तरीके से देखे, फ्लेक्स के थ्रू देखे, ग्रिड के भी थ्रू देखे, ठीक है? बाकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है, उसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कोड में हो, ठीक है? सो अगर इसको चेक करें कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, क्या लगता है? ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये देखो क्या हो गया, थोड़ा-सा हट गया। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। मीडिया क्यूरी ओनली एंड, ठीक है? यहाँ पर स्पेस देना है, मैक्स विड्थ यहाँ पर इतना देते हैं, ठीक है? और डॉट, डॉट तो नहीं है, बेसिकली हेडर है, HEADER हेडर। यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करना है, कॉलम कर देना है। कॉलम नहीं, अगर रो करेंगे, रिवर्स, कॉलम रिवर्स, कुछ तो गलती है, मैक्स WIDTH। सो ये देखो ऐसे हमारा काम कर रहा है। तो लोगो क्या हुआ, ये नीचे आ गया। मतलब कि हमने कॉलम तो किया है लेकिन रिवर्स कर दिया, मतलब कि उल्टा कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर उल्टा नहीं करना है। तो ये देखो कुछ इस टाइप का लग रहा है, ठीक है? मतलब कि ये रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है? बाकी इसको और कर सकते हो। ये देखो छोटा करेंगे तो आप यहाँ से 221 यहाँ पर दिखा रहा है विड्थ, तो 221 करोगे तो ये और छोटा हो जाएगा और इसका जो साइज़ है वो छोटा कर सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाएगा, लेकिन आप इन द केस आप ऐसा नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो वहाँ पर आप रिस्पॉन्सिव करोगे, कैसे? इस टाइप का। जब इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पर एक टॉगल बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये कुछ इस टाइप का ओपन का होगा, मतलब मोबाइल में ये ओपन होगा और लैपटॉप में ऐसे होगा, ठीक है? तो अब जब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप ऐसा ही करोगे, ठीक है? बट यहाँ पर हम अपने आपको बता दिए कि कैसे इसको भी कुछ हद तक
आप कर सकते हैं, इंटरव्यूअर बोल सकते हैं कि दिखाइए रिस्पॉन्सिवनेस का कि एक हेडर को विदाउट जावास्क्रिप्ट। सो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? बाकी इसको फुल करते हैं। सो ये हमारा हो गया और काफ़ी ये अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो मेरे हिसाब से ये सब ख़त्म भी हो चुका है, ठीक है? सो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है? बाकी आने वाला टाइम में थोड़ा बहुत हम सीएसएस के ऊपर प्रोजेक्ट वगैरह लेकर आएँगे, ठीक है? तो उसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिए, ठीक है? और बाकी 1 तो बज ही गया है, 1 से बेसी हो गया है, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों एंड गुड नाइट।